स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। ओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अंशावतारे विद्महे दिव्यचेतनाय धीमहि तन्नो श्रद्धानन्दः प्रचोदयात्। ओम अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि श्रद्धानंद जी की जय। आज सिद्धपीठ शांतिधाम महर्षि श्रद्धानंद जी के आश्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी साधक हर रविवार को यहाँ सिद्धपीठ पर अपनी साधना करते हैं और मैंने पिछले रविवार को मैंने कहा था कि साधना की जो प्रथम शर्त है वो पवित्रता है। कोई भी पूजा पाठ या साधना करने से पहले हम लोग 6 कर्म करते हैं जिसे षटकर्म कहते हैं। पवित्रीकरण, आचमनम, शिखाबंधन, न्यास, प्राणायाम और पृथ्वी पूजन। ये हम लोग 6 कर्म करते हैं और मैंने आपको बताया था कि ये 6 कर्म जो हम करते हैं यह पवित्रता से संबंधित है। पवित्रता ही प्रथम शर्त है साधना की। पवित्रता ही प्रथम शर्त है भगवान की पूजा की। भगवान को सबसे प्रिय अगर है तो सबसे पहले पवित्रता है। और जो हम पवित्रता की बात करते हैं तो हमने पिछली बार आपको बताया था कि हम पवित्रता मन, वचन और कर्म से होता है। मनसा वाचा कर्म। हम जो तीसरा कृत्य करते हैं वो शिखा बंधन करते हैं। आप लोग शिखा बंधन करते हैं। समझने का प्रयास करें शिखा बंधन क्यों करते हैं। ये शिखा है क्या? शिखा कहते हैं, शिखा का शिखर पर जो सबसे ऊंचे स्थान पर वो शिखा है। हमारे मस्तिष्क रूपी जो किले पर हमेशा फहराने वाली भारतीय संस्कृति की जो ध्वजा है वो हमारी शिखा है। यह शिखा सबसे हमारे सिर के ऊपरी भाग में है। सबसे जो है ऊपरी भाग शिखर पर है। हम शिखा बंधन जब करते हैं तो प्रार्थना करते हैं। थोड़ा मंत्र पर दृष्टिपात करें। क्या बोलते हैं? चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धम कुरुष्व में। चिद्रूपिणी महामाय ही चैतन्य रूपी महामाया। महामाया किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी की पाराशक्ति है जिसका नाम महामाया है। तो कहते हैं कि चिद्रूपिणी महामाया हे चैतन्य रूपी महामाया और दिव्य तेजो समन्वित, जो दिव्य तेज से समन्वित है, जो दिव्य तेज वाली है, वैसी महामाया से हम प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं कि तिष्ठा। तिष्ठा का मतलब बैठिए, विराजमान होइए।
तिष्ठ देवी शिखा मध्य, हे देवी, हे महामाया, आप विराजमान हो जाइए शिखा मध्य, शिखा के मध्य में, और विराजमान होकर के क्या कीजिए, तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, और हमारे अंदर वो दिव्य तेज पैदा करें, वो दिव्य तेज बढ़ाएं। क्योंकि जब तक दिव्य तेज हमारे अंदर नहीं बढ़ेगा तब तक वो जो साधना की शक्ति है उसको हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे। साधना की जो शक्ति है उसके प्रवाह को हम नहीं रोक पाएंगे। भगवान की पूजा करने बैठेंगे लेकिन भगवान के अनुदान की जो वर्षा होगी उसको हम धारण नहीं कर पाएंगे। और सबसे ऊपर में मस्तक रूपी किले पर हम महामाया से प्रार्थना करके अपनी तेज की प्रार्थना करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भागीरथ ऋषि ने तपस्या किया था गंगा जी को धरती पर लाने के लिए, तो गंगा जी ने भी ये बात कह दिया था भागीरथ ऋषि से कि मैं धरती पे आ तो सकती हूँ लेकिन मेरी वेग इतनी तेज है कि मेरे वेग को रोकेगा कौन। मैं तो स्वर्ग से उतरूँ और सीधे मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। इस वेग को रोकने की क्षमता तो चाहिए ना। उस वेग को कैसे रोक सकते हैं? तब उन्हें बताया गया कि आप भगवान शिव की स्तुति करो, भगवान शिव जो है इस वेग को धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर अगली बार तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया, और गंगा जी को जब धारण किया तो गंगा का वेग कम हो गया। और फिर यहाँ से आकर के जब गंगा प्रवाहित होती है तो आज धरती पर गंगा का सुख हम लोग ले रहे हैं। अब हम लोग गंगा का सानिध्य पा रहे हैं। ये गंगा, जैसे धरती पर गंगा का अवतरण हुआ, ऐसे ही सभी शिष्य साधकों में ज्ञान गंगा का अवतरण निरंतर होते रहता है, होते रहता है। ऐसा नहीं है कि जो गंगा जी हम धरती पर देख रहे हैं यही गंगा जी की बातें हैं, ये तो सांकेतिक है। एक शिष्य साधक जो होते हैं, जो गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हैं, उनके अंदर ज्ञान गंगा का अवतरण निरंतर होते रहता है। लेकिन जिनके जो है अंदर वेग को धारण करने की क्षमता नहीं है, उनकी जो वो साधना का जो प्रवाह है वो निकल जाता है और उन्हें पता नहीं चलता है कि हम जो इतनी साधना कर रहे हैं इसकी शक्ति कहाँ जा रही है। यही वजह है कि हमारे साधकों में बहुत से साधक काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और बहुत से साधक जीवन भर माला जपते जपते इस संसार से विदा हो जाते हैं, उनके अंदर वो शक्ति दिखाई नहीं पड़ती। हम शिखा की स्थापना करते हैं और शिखा में उस तेज वृद्धि के लिए हम ब्रह्मा की पराशक्ति महामाया से यह प्रार्थना करते हैं कि हे महामाया, हमारे शिखा में आप विराजमान होकर के हमारे अंदर वो तेज उत्पन्न करें, ताकि जब ज्ञान गंगा का अवतरण हो, जब भगवान के अनुदान की वर्षा हो, तो उसको हम धारण कर सकें। क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं? हम साधना करने जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। और पूजा जब करेंगे तो निश्चित है कि भगवान के अनुदान की वर्षा होगी। और सिर्फ हम महामाया से ही प्रार्थना नहीं करते हैं, हम इसके बाद में जो अगला कृत्य करते हैं वो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम यह भी पवित्रता का ही एक अंग है। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। यह शरीर ही तो माध्यम है। तो सबसे पहले हम अगर अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हम उस साधना के शक्ति को कहाँ धारण करेंगे? और यह मजबूत कैसे हो सकता है? व्यायाम करने से शरीर मजबूत होगा। तो व्यायाम करने से जो शरीर मजबूत होता है तो यह भौतिक शक्तियों को धारण करने लायक बनता है। लेकिन जो आत्मिक शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्म तेज है, जो देवताओं के द्वारा दी गई जो शक्ति है, उसको धारण करने के लिए हमारे अंदर जिस चीज़ की मजबूती चाहिए वो प्राण की मजबूती चाहिए। और प्राण मजबूत तब बनता है जब हम प्राणायाम करते हैं। क्योंकि प्राण ऊर्जा के स्रोत कौन है? भगवान सूर्य है। प्राण ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य है। तो हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं
कि हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है उसको आप मजबूत बनाएं ताकि हम उस देवत्व को धारण कर सकें। अगर हम प्राणवान नहीं बनेंगे, अगर हमारी प्राण शक्ति मजबूत नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? हम उस देवत्व को, उस दैवीय ऊर्जा को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। प्राणायाम करने से प्राण मजबूत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारी आयु बढ़ती है। सिर्फ आयु ही नहीं बढ़ती, हम जितना दिन भी जिंदा रहते हैं प्राणवान बन के जिंदा रहते हैं। और प्राणवान व्यक्ति जो होता है वह अन्य लोगों से थोड़ा भिन्न होता है। जो शरीर का मजबूत होता है वह पहलवान होता है, लेकिन जो प्राण का मजबूत होता है, प्राणवान होता है, वह तेजस्वी होता है, वह ओजस्वी होता है, वह साधक होता है। उसके शरीर में दम नहीं होता, उसकी वाणी में दम होता है, उसके विचारों में दम होता है, उसके शरीर से निकलने वाली आभाओं में दम होता है। पहलवान अपने शरीर से किसी को पटक सकता है या किसी को उठा सकता है, लेकिन प्राणवान व्यक्ति के पास बैठ जाने से आप में परिवर्तन आ जाएगा। प्राणवान व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली आभा आपको प्रभावित कर देगी और आपके विचार बदलने लग जाएंगे। आप कहेंगे विचार कैसे बदलने लग जाएंगे? क्योंकि विचार की उत्पत्ति ही परिवेश से होती है। विचार की उत्पत्ति ही परिवेश से होती है। आप वैसे लड़के को ले लें जो हमेशा गंदी कुची जो है गलियों में रहता है, गंदे लिबास, गंदे भोजन, गंदे रहन सहन। वह लड़का पूरे जीवन भर बचपन से सयाना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कभी वो कल्पना ही नहीं कर पाता है कि इससे आगे की कोई दुनिया है, हमें भी साफ सुथरा रहना चाहिए, हमें भी बहुत पढ़ना लिखना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि पढ़े लिखे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लिखने में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि विचार की जो उत्पत्ति होती है वो परिवेश से होती है। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसा आपका विचार बनेगा। विचार ऑटोमेटिक बनता है, क्योंकि वैसे लोगों के शरीर से जो आभा निकलती है वो हमें प्रभावित करती है। तो जो प्राणवान व्यक्ति होता है उसके शरीर से निकलने वाली आभा हमें प्रभावित करती है। इसीलिए कहा गया है कि आप संतों की संगति में जाएं, संत प्राणवान होते हैं। संत आपको कोई आशीर्वाद दे या ना दे, आप जाएं और संत के पास सिर्फ बैठ जाएं, आपके विचारों में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, आपके विचार बदलने लग जाएंगे। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संत प्राणवान व्यक्ति होते हैं, साधक होते हैं। तो हम प्राणायाम करते हैं, भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे प्राण को मजबूत बनाएं, हमें प्राणवान बनाएं, ताकि हम उस दैवीय ऊर्जा को, दैवीय शक्ति को आत्मसात कर सके, अपना धारण कर सके। लेकिन एक बात अच्छी तरह से आप ध्यान कर लें कि आप कितना भी शुद्ध हो जाए, आप महामाया से प्रार्थना कर लें, अब भगवान सूर्य से प्रार्थना कर लें, लेकिन इसके बाद जो हम न्यास की प्रक्रिया करते हैं अगर उसको हम नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से हम उस दैवीय शक्ति को धारण नहीं कर पाएंगे। न्यास में हम क्या करते हैं? आप बाएं हाथ में जल लेते हैं, दाहिने हाथ की 5 उंगली डुबोते हैं, मंत्रों के साथ बारी बारी से अंगों का स्पर्श करते हैं। ओम वांग्मय आश्वस्तो मुख का स्पर्श करते हैं। नसुर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, अक्षोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, कणोर में श्रोतमस्तु दोनों कानों को, बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, उरुर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, और तब अंत में कहते करिष्ठानि में अंगानी तनस्तनवा में सहसंतु, सारे शरीर पर आप छिड़कते हैं। ये क्या है? आपके अंदर कितना भी शक्ति आ जाए, लेकिन अगर आपकी जो इंद्रियां हैं अगर ये कंट्रोल्ड नहीं है, अगर ये आपके वश में नहीं है, तो उस शक्ति का क्षरण हो जाएगा। जैसे एक साधारण उदाहरण ये समझे कि गाय कितना भी दुधारू हो, लेकिन अगर जिस बाल्टी में हम दूध रहे हैं उसकी पेंदी में अगर छिद्र हो तो वो बाल्टी कभी भर नहीं सकता। तो जब तक हमारे ये जो
ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं, जो 10 इंद्रियां हैं इंसान के अंदर, ये जो हमारा शरीर जो दशरथ है, जो 10 इंद्रियों के रूपी घोड़े की वाली रथ पे सवार है, जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप विश्वास मान लीजिए कि उस शक्ति को हम धारण नहीं कर पाएंगे। उस दैवीय शक्ति को आत्मसात करने के लिए हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, आपने महाभारत के प्रसंग में आपने सुना होगा कि गांधारी ने एक बार दुर्योधन के शरीर पर दृष्टिपात किया और दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया। गांधारी के अंदर यह शक्ति कहाँ से आ गई? उसने अपने 10 इंद्रियों में से एक इंद्रिय पर जो है नियंत्रण कर रखा था। उसने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी, कभी देखा नहीं, उसके नेत्रों में यह शक्ति आ गई। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो इंद्रिय हैं इनके माध्यम से कितनी शक्तियों का जो है उत्सर्जन होता है। इसलिए बारी बारी से हम जिन अंगों का स्पर्श करते हैं इसके पीछे का भाव यही रहता है कि हम उन अंगों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। शाम मुख का स्पर्श करते हैं तो मुख को अपने वश में रखें, अच्छी बातें बोलें, अच्छी चीज़ें खाएं, मुख के वश में स्वयं न जाएं, मुख को अपने वश में रखें। नहीं साहब, जो जीभ को अच्छा लगेगा वो खाएंगे, तो जीभ को तो जो ही अच्छा लगेगा जो आपके लिए हानिकारक है। जिस चीज़ को खाने के बाद आपका जीभ बिल्कुल प्रसन्नता से आह्लादित हो उठे, आप समझना आपके लिए वो जहर है। जीभ पटक पटक कर आप भोजन कर रहे हो, आप समझ जाओ वो भोजन आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन हम उसके वश में हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। उसकी वजह से हम सैकड़ों बीमारियां झेल लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम उसी के वश में रहते हैं। हम बार बार डॉक्टरों के शरण में जाते हैं, दवा भी लेते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, परिवार के लोग भी परेशान होते हैं, और जो उस बीमारी से जो कष्ट होता है वह स्वयं उस कष्ट को झेलते भी हैं, लेकिन फिर भी हम मुख को अपने वश में नहीं करते, हम उसके वश में रहते हैं। हम कहते हैं भगवान की साधना करने से पहले उसका जो है जो पूजन होता है, जो स्पर्श होता है, वो इसीलिए होता है कि उसको नियंत्रण में रखेंगे। क्या फ़ायदा अगर रोज़ जो है मुख का स्पर्श करें, उसका नियंत्रण न हो। हम नासिका का नियंत्रण करते हैं, नासिका से हम अच्छे चीज़ों का सुगंध लेंगे, दुर्गंध नहीं लेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे। आँखों का स्पर्श करते हैं, मतलब आँखों से अच्छी चीज़ें देखेंगे, बुरी चीज़ नहीं देखेंगे। कानों से अच्छे ही सुनेंगे, अच्छे चीज़ों का ही श्रवण करेंगे, गंदे गीत नहीं सुनेंगे, गंदी बातें नहीं सुनेंगे। आपस में अगर कोई चर्चा करता है, किसी दूसरे की निंदा शिकायत करता है, उसी समय हाथ जोड़ लेंगे, भाई रहने दो, ये सुनने की मेरी इच्छा नहीं है। इस तरह से जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, तब जाकर के हम उस दैवीय शक्ति को, दैवीय ऊर्जा को धारण करने के लायक बनते हैं। ये जो षटकर्म हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं, चूँकि मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, भगवान के लिए सबसे प्रथम शर्त अगर है तो वो पवित्रता है। अगर हम बाहर से भीतर से पवित्र नहीं हुए तो पूजा का कोई फायदा नहीं है, पूजा का कोई मतलब नहीं है। कभी भी भगवान जो है वह गंदे जगहों पर वास नहीं करते। कभी भी ज्ञान गंगा गायत्री का जो अवतरण होगा वो हंस पर होगा, बगुले पर नहीं होगा। माँ सरस्वती की सवारी हंस है, बगुला नहीं है। हंस क्यों है? क्योंकि हंस के अंदर यही एक तो गुण है कि वो कभी बुराई को ग्रहण नहीं करता, अच्छाई को ग्रहण करता है।
दूध और पानी को मिला के एक साथ रख दीजिएगा तो वो पानी छोड़ के दूध पी जाता है। ऐसा उदाहरण क्यों दिया जाता है? दूध पानी, यह जो संसार है इसके अंदर अच्छाई और बुराई बिल्कुल दूध और पानी की तरह मिक्स है। पता नहीं चलता है कि इसमें अच्छाई कौन है, बुराई कौन है। लेकिन जिस व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाए, जो साधक होता है, उसको पता चल जाता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। और जब वो अच्छाई को ग्रहण करके बुराई का त्याग कर देता है तो उसके सवारी देवता लोग करते हैं, उनके ऊपर देवताओं के अनुग्रह की वर्षा होती है। लेकिन साधना करते हुए भी, पता होते हुए भी यदि हम उस बुराई से नहीं बच सके तो फिर हमें देवताओं का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता। और इस संसार में 90% लोग जानबूझ करके ही गलती करते हैं, अनजाने में नहीं। सबको पता है खैनी खाना खराब बात है, फिर भी खाएगा। सबको पता है कि हाँ दारू पीना खराब बात है, फिर भी पीता है। पीने वाले से आप पूछ लो, उसको पता है पीना खराब चीज़ है। आपको पता है दूसरे की शिकायत नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप करते हो। आपको पता है कि बाजार का सामान खाने से पेट खराब हो सकता है, बीमारी हो सकती है, फिर भी आप खाते हो। आपको पता है कि फिजूल खर्ची करने से घर के पैसे खर्च होंगे और हम जो है दरिद्रता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप करते हो। 90% कार्य हम जानबूझ करके ही करते हैं। लोगों को पता नहीं समझाने के लिए कह देते हैं कि क्या करें, अनजाने में हो गया, लेकिन पता सबको होता है। तो जो साधक अच्छाई बुराई का समझ रखते हुए भी अगर वो गलत करता है तो वो दैवीय अनुग्रह का अधिकारी नहीं है, उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उसके अंदर दैवी शक्तियों का अवतरण नहीं होता और उसकी साधना जो है वह निरर्थक चली जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वैदिक विधान का यह अंग है कि हम कोई भी साधना उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके पहले 6 कर्म किए जाते हैं और ये षटकर्म के माध्यम से हमें यह संकल्प दिलाया जाता है कि हम हमेशा अपने आप को शुद्ध और पवित्र हर तरह से सर्वांगीण रूप से अपने को शुद्ध पवित्र करेंगे, ताकि हम दैवीय अनुग्रह का अनुदान का वर्षा जो होगा उसको आत्मसात कर सकें। तो मैंने 5 कर्म के बारे में आपको बताया, लेकिन मैंने कहा कि 6 कर्म होते हैं: पवित्रीकरण, आचमनम, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास। और जब 5 कर लेते हैं तो जो षटकर्म होता है वो जब शुद्ध और पवित्र जब हम हो जाते हैं, भगवान का पूजन करने जाते हैं, तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। कोई भी शुभ कर्म करने चलते हैं तो अपने माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद शुभ कर्म करते हैं। इसीलिए हमारे वैदिक विधानों में ये बनाया गया कि आप पृथ्वी पूजन करने के बाद ही फिर आगे का कृत्य करें, क्योंकि यह पृथ्वी ही हमारी माता है। अब आप बहुत जगह ऐसे जगह पर पूजा कर रहे हो जहाँ आपकी माता जी न हो, तो एक माँ सब जगह मिल जाती है। इसकी अनुपस्थिति कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ आप सोचे कि यह नहीं है। इसलिए हम पृथ्वी माता का वंदन करते हैं। पृथ्वी त्वया आदिता लोका देवी त्वं कृष्णागिता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासन। और माँ से प्रार्थना करके जाते हैं, माँ हम दैवीय कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमें अब तुम पवित्र कर दो, आशीर्वाद दे दो। चूँकि माँ का आशीर्वाद ही एक पुत्र के लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि दैवीय अनुग्रह की जो वर्षा हो वो हमें आत्मसात कर सके, हमारा जीवन धन्य हो सके, तो हमें निश्चित रूप से इस षटकर्म के पीछे के भाव को समझते हुए अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाने की ज़रूरत है। और भगवान की पहली शर्त पवित्रता है। जैसे ही हम पवित्र होंगे, भगवान की जो शक्ति है वह हमें प्राप्त होगी और वह शक्ति हमारे अंदर अस्थायी रूप से विराजमान होगी। मैं एक कहानी आपको बता दूं, गुरुदेव अक्सर कहा करते थे। एक संत एक दरवाजे पर गए और अपना कमंडल बढ़ा दिया, भिक्षाम देही। एक बहन निकली, बोली बाबा क्या चाहिए? बोले बेटा कुछ खाने को दे दो इसमें। संजोग की बात थी कि उस बहन ने उस दिन अपने घर में एक अच्छा सा प्रसाद बनाया था, तस्मई बनाया था।
तो उस बहन ने कहा कि लाइए बाबा दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमंडल लेकर के अंदर जाती है तो देखती है कि उस कमंडल में पहले से ही कुछ गंदगी पड़े है। तो वो लेकर के बाहर आई, बोली बाबा इसमें गंदगी है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, डाल दे। वो फिर लेकर के आई लेकिन मन नहीं माना, फिर गई, बाबा इसमें गंदगी है और मैंने प्रसाद के रूप में आज तस्मई बनाया है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, डाल दे। बहन लेके आई लेकिन उसके मन में ये प्रश्न कौंधते रहा, गंदगी और तस्मई का कोई मेल नहीं है। एक खाने का चीज़ है और फेंकने का चीज़ है। तो वो फिर गई और बाबा से कही कि बाबा मैं इसको साफ कर दूं। बोले साफ कर दे। तो उसने उस कमंडल को साफ कर दिया और साफ करने के बाद उसमें तस्मई दिया। जब बाबा चलने लगे तो उस बहन ने बड़ी विनम्रता से कहा कि बाबा आप कुछ देंगे नहीं? बोले बेटा ऐसा है, हम संतों के पास क्या होता है जो दे सकते हैं। तो उसने कहा कि आशीर्वाद ही दे दो। बाबा ने कहा बेटा एक तुच्छ खाने की जो तस्मई है उसको रखने के लिए तूने मेरा कमंडल साफ किया और मेरे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जो तुम इच्छा जाहिर कर रही हो, क्या तुमने अपना कमंडल साफ कर लिया है? चूंकि अगर तुम्हारा कमंडल साफ नहीं हुआ तो जैसे हमारे कमंडल में तुम्हारा वो तस्मई बेकार हो जाता, वैसे ही हमारा दिव्य अनुदान भी तुम्हारे कमंडल में जाकर बेकार हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, जब तक हमारे अंदर हर तरह से पवित्रता का वास नहीं होगा तब तक हम लाख साधना करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, हम दैवीय अनुदान को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है हमें पूर्ण रूप से शुद्ध व पवित्र होने की। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय।